मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से लगातार किसानों को प्रगतिशील बनाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें, अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं। किसान वर्तमान में परंपरागत खेती से बागवानी की ओर बढ़ रहे हैं, फूलों फलों की खेती कर रहे हैं। मनोहर लाल सरकार का ये मानना है कि प्रदेश का अन्नदाता किसान पूरे तरीके से आत्मनिर्भर होना ही चाहिए। इसे लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से किसानों को बागवानी खेती करने के लिए सब्सिडी देकर बढ़ावा भी दिया जाता है, ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ अर्जित कर सके। आज हरियाणा में किसान न सिर्फ प्राकृतिक खेती कर रहा है, बल्कि उसकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। समय को देखते हुए हरियाणा के किसान जागरूक हो रहे हैं। प्राकृतिक सब्जियों, फूलों और फलों की खेती करते हुए किसान तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में न तो किसानों को अपनी फसल बेचने में परेशानी होती है और न ही बागवानी खेती करने में। पिछले कई वर्षों से नई नई योजनाएं लागू कर प्रदेश के किसानों के जीवन को बदलने का प्रयास सरकार कर रही है। हरियाणा के किसान अब सामान्य खेती से दूरी बनाते हुए आधुनिक खेती, फूलों की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों को अब ये समझ आ चुका है कि सामान्य खेती में मुनाफा कम, लागत ज्यादा है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम आती है, मुनाफा ज्यादा होता है। मनोहर सरकार की ये नीति है कि सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए और किसानों को सीधा मुनाफा अब हो भी रहा है। इसके अलावा बागवानी और आधुनिक खेती करने पर मनोहर सरकार की तरफ से किसानों को सब्सिडी और अनुदान राशि भी दी जा रही है। आधुनिक खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर भी सरकार का काफी फोकस है, जिससे अब किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। हरियाणा के प्रगतिशील किसानों का ये मानना है कि आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से ज्यादा मुनाफा हो सकता है। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अब किसान अपने हित की बात समझ रहे हैं। यमुनानगर स्थित उर्जनी गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान गुरनाम सैनी बताते हैं कि उन्होंने बागवानी के माध्यम से अपनी आय में इजाफा किया। उन्होंने कहा कि वे फूलों की खेती करते हैं। गेंदे के फूल को वो उगाते हैं। 3 से 4 बार साल में वो इसकी खेती कर लेते हैं। इसमें सरकार की तरफ से उनकी पूरी सहायता अनुदान राशि देकर की जाती है। हालांकि शुरुआत में उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन बाद में उनकी मेहनत ने रंग लाना शुरू कर दिया और साथ ही फिर 2014 के बाद सरकार ने बागवानी की जो स्कीमें चलाई, उन्हें दुगना फायदा मिला। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से बागवानी खेती करने वालों के लिए ज्यादा सुविधाएं हो गई हैं। मैं गुरनाम सैनी उर्जनी का निवासी हूँ और मैं फूलों की खेती मान ले गेंदे की खेती 1-1.5 किले की गेंदे कर है जी। जो ग्लैड से हो जी, जो मान ले 2.5-3 लाख रुपए का 1 किले में लगा जी। इसकी खेती भी करे, 1 किला इसका लगाऊं जी, कभी कभी 1.5 किला भी हो जा। तो ये गेंदे खेती जो है मान ले साल में 3 बारी 4 बारी मान ले 3-4 महीने के बाद चेंज हुआ जी। मान ले परमानेंट 12 महीने में इसको रखता हूँ जी। जो ग्लैड है गर्मियों में नहीं होता हमारा, पर बाकी सर्दियों के टाइम इस टाइम मान ले 3 महीने नहीं होता, बाकी तो होता है जी। इसका 2.5 लाख रुपए का बीज मिला जी, जो सरकार की तरफ से मेरे को बिल्कुल फ्री मिला है जी। मान ले सरकार ने थोड़ा थोड़ा करके कहीं भरी दिया है जी। और गेंदे में भी सब्सिडी जैसे 7,000 रुपये किला मान ले ये भी देती है सरकार, और मेरे को पावर वीटर भी सरकार ने दिया है और सरकार की तरफ से काफ़ी अनुदान मिला जी। मान ली किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जी। ग्लैड वाला जो फूल बता रहे हो आप, हाँ जी, उस पे कितनी कमाई हो जाती है 1 एकड़ से? 1 एकड़ से जी इसमें मान ले जैसे ये सीजन के ऊपर बात हो जी इसकी, जैसे 5 रुपये स्टिक भी बिक जाती है, इसकी 10 रुपये भी बिक जा। और मैंने तो देखो जैसे सरकार ने शुरुआत तो करा दी जी, बाकी मैं ना इसको जिसको गेंदे को भी माला बना के मान ले अपने मान ले मैं कहीं पे बेचने नहीं जाता जी। ग्लैड का भी ऐसे ही है जी। मान ली यहीं से अगर ज़्यादा यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट हुआ, देखो 2-3 साल तो मेरे को दिक्कत रही, मान ली इसको बेचने में बड़ी परेशानी आई। अब मैं देख लो मान ली इसको बना के दिल्ली तक भी, विकास नगर, मान ले ये कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, मान ली इन चीज़ों में मान ले इनको आगे से आगे आगे पहुँचाता हूँ जी। इस करके जानकारी भी काफ़ी है जी। पर लेकिन मैं सरकार की तारीफ करना चाहता हूँ कि सरकार ने मान ले मेरे को बार बार सब्सिडी भी मान ले आए साल सब्सिडी भी मिल जा। गेंदे पे भी मिली मेरे को, ग्लैड पे भी मिली जी। मान ली 25-26 हज़ार रुपये ग्लैड पे भी मिली जी, और गेंदे पे 7,000 रुपये जी। तो मार्केट जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती? नहीं जाने जरूरत नहीं पड़ती जी। जैसे उनका ऑर्डर आवा ना जी, जैसे विकास नगर से ऑर्डर आ गया, अम्बाड़े से ऑर्डर आ गया, तो मैं बस में रख दूँ जी और उन्हें ले जा। मान ले कहीं जाने की जरूरत नहीं है जी, तो या घर से भी उठा ले जाते हैं जी। कितने साल हो चुके हैं आप फूलों की? मैंने 15-16 साल तो फूलों की खेती कर देने हो गए जी। और वैसे मेरा सब्जी का काम भी है, जिसमें धनिया, पालक, मेथी, अरबी
मान ले हल्दी भी वैसे ऑर्गेनिक खेती कर रहा जी। मैं जहाँ 5-4 साल से जब से सरकार ने बोलिया जी ऑर्गेनिक खेती मान ले, जब से बीजेपी सरकार आई, हाँ जी, जब से बस थोड़ा मान ले ज्यादा सुविधा होगी जी। साथ ही गुरनाम सैनी ने बताया कि जब शुरुआत में उन्होंने खेती की शुरुआत की थी तो 4 से 5 मजदूर उनके पास काम करते थे, लेकिन अब वो इतनी तरक्की कर चुके हैं कि 10 से 15 मजदूर उनके यहाँ पर परमानेंटली काम करते हैं। साथ ही वे बताते हैं कि सरकार की तरफ से उन्हें उपकरण खरीदने में भी सब्सिडी दी गई है। इससे उन्हें काफी लाभ हुआ है और फायदा मिला है और मदद भी। साथ ही उन्होंने मनोहर सरकार की तारीफ करते हुए सरकार को ईमानदार बताया और साथ ही उन्होंने अपने किसान भाइयों से अब प्राकृतिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती की तरफ बढ़ने की अपील भी की है। वैसे पहले तो मैं 5-4 मजदूर रखे करूँ था जी, अब तो 10-15 मजदूर मेरे पास परमानेंट रहते हैं जी। 5-7 तो जैसे फूल गेंदा तोड़ने के लिए, फिर 10 कम से कम 10 ऐसे मजदूर हैं जो मान ले फूलों की माला बना के 400-500 माला मेरी घर से ही लग जाती हैं, जिसको मंदिर में गुरुद्वारों में जैसे भी मान ले जैसे जिसका ऑर्डर हो 50 मान ले। मेरी दुकान ली है जी कहीं यहीं से खेत में घर पे ही बस घर भी नजदीक है और खेत भी नजदीक है, तो घर से ले जाते हैं लोग। किसी को 20 माला, किसी को 40 माला, किसी को मैंने इसके साथ साथ ना इसको अच्छी तरीके से जैसे हल्दी लगवाई थी DHO साहब ने, तो हल्दी भी मान ले मैं पसवा की बेचता हूँ जी। क्यों? कितने एकड़ में खेती करते हो आप ये वाली? फूलों की जी हाँ जी। 3 एकड़ में करूँ जी। तो कितना मुनाफा हो जाता है एक मतलब एक सीजनली काफी हो जाए जी, जैसे मान ले 3-4 लाख 4-5 लाख का तो गेंदे में हो जाए जी, और 4-5 लाख रुपए का ग्लैड्स में हो जाए जी, क्योंकि ये महंगा प्रोडक्ट है थोड़ा। तो सरकार का कैसे धन्यवाद करना चाहोगे आप? सरकार का तो कई तरह से धन्यवाद करना चाहूँ जी। जैसे मान ले मैंने काफ़ी मजदूरों की जरूरत पड़े रहती, मेरे को पावर वीटर दिया जी। मेरे को दिक्कत आई भी मान ले मजदूर नहीं मिला थे, तो सरकार ने पावर वीटर दे रखा जी। वो छोटा भी हो जा बड़ा भी हो जा, वो डोला मान ले उस बीच में कटाई कर दे जी, वो डोला भी उसके साथ साथ सारा काम उसी से हो जा। आधे से ज़्यादा तो मैं मान ले उसी से काम करता हूँ जी। तो उसमें अनुदान राशि मिली थी आपको? हाँ जी, सब्सिडी मिली 75,000 रुपये मान ले सब्सिडी दी थी। मान ले जैसे लाख 1.25 लाख रुपये का मैंने वो लिया था ना जी, तो 75,000 रुपये सरकार ने दिए थे जी। तो फिर तो 20-30 हज़ार रुपये में मान ले मेरे को मिल गया था, जो कि लाख 1.25 लाख की चीज़ है, तो मान ले 20-30 हज़ार रुपये में मिल गई जी। तो पॉपुलर के साथ भी आप जो है फूलों की खेती हाँ जी, पफरल के साथ, पफरल के अंदर ही मैंने मान ले पफरल भी लगा रखा है, उसके अंदर भी फूलों की खेती कर रहा है जी। तो ये आपने कहाँ से, आपके बुजुर्गों ने भी सिखाया है इसके बारे में आपको? नहीं, बुजुर्गों बस ये जब से सरकार करने लगी कहने लगी ना जी, वो जब से दिमाग में आएगी थी जो सरकार कह रही, जो हमारे फायदे के लिए कह रही जी। क्योंकि खट्टर सरकार देखो, हम तो ईमानदार कहाँ जी, बगैर पैसे से नौकरी लगा रहे, सारा काम करे जी। और उन्हें अगर कोई कहा तो मान ले उस पर गौर करनी चाहिए जी। तो अन्य किसानों को क्या आप राय देना चाहोगे? अन्य किसानों को देखो तो वैसे तो सभी समझदार हैं जी, पर लेकिन ये है भी अगर जीरी ना लगाते हुए मान ले हम साल में 3 फसलें 4 फसलें या 2 फसलें मान ले 2 से अधिक निकालें, तो बस यही है भी उसमें जो पैदावार ज़्यादा होगी। बागवानी करनी चाहिए। हाँ, बागवानी ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए जी। जब सरकार सपोर्ट कर रही तो करना चाहिए जरूर। मनोहर सरकार का खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देने पर काफी अहम फोकस है। इससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है। लाभार्थी किसान आधुनिक खेती के जरिए कम फसल में कम लागत लगाकर सामान्य फसल से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। कुछ किसान आधुनिक तरीके से खेती कर अभी से मोटा मुनाफा कमाना शुरू कर चुके हैं। मनोहर सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए, जिसके लिए लगातार किसानों को परंपरागत खेती से बागवानी खेती की तरफ बढ़ाने को लेकर अब प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बागवानी विभाग की तरफ से जागरूकता शिविर लगाकर किसानों को बागवानी और आधुनिक खेती के प्रति अवेयर किया जा रहा है। किसानों को बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। कृषि क्षेत्र में प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के चलते किसान आज के समय में भारी मुनाफा कमा रहे हैं। एक समय था जब किसान अपने नुकसान को लेकर परेशान रहता था, लेकिन आज प्रदेश सरकार के कृषि क्षेत्र में उठाए गए कदमों का ये परिणाम है, जिसे किसान फायदे के रूप में देख रहे हैं। प्रदेश का किसान आज ये समझ चुका है कि मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते किसान लाभ अर्जित करने के साथ साथ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहा है और अपना जीवन यापन करने का तरीका भी आधुनिक बना रहा है। मनोहर सरकार के प्रयासों के चलते किसानों की फसलों की पैदावार डबल हो गई है और कमाई भी डबल हो गई है। यही कारण है कि किसानों के लिए किए गए कामों का असर धरातल पर दिख रहा है।
किसानों को परंपरागत खेती से आधुनिक खेती और बागवानी की तरफ बढ़ाने के लिए मनोहर सरकार की तरफ से सब्सिडी और अनुदान राशि के रूप में कई कदम उठाए गए, जिससे किसान अब नुकसान के डर से मुक्त हो चुके हैं और किसान को लाभ सरकार के प्रयासों का मिलना शुरू हो चुका है। सीएम मनोहर लाल का तो बस ये मानना है कि प्रदेश का किसान मजबूत बने, सुदृढ़ बने, तरक्की करे, आत्मनिर्भर बने। किसानों को नुकसान के जंजाल से निकालकर तरक्की के शिखर तक पहुंचाने का बीड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाया है। प्रदेश के किसानों को आगे बढ़ाने की जिस लक्ष्य के साथ मनोहर लाल सरकार में आए, उस लक्ष्य की तरफ सरकार तेजी के साथ बढ़ रही है। सरकार की योजनाएं किसानों के लिए वर्तमान में वरदान साबित हो रही हैं। सरकार जैसे जैसे किसानों को खुशहाल बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, उसी प्रकार से प्रदेश का किसान खुशहाल बनता जा रहा है।